कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मार कहा। मैदान सज गया, वोटिंग का अमल शुरू। पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली की 2 नशिस्तों पर मुकाबला जारी। मजमूई तौर पर 21 हल्कों में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब की 13 तहसीलों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरात, चकवाल, कलरकहार, दरागंग, अलीपुर, चट्ठा, जफरवाल, भक्कर और सादकाबाद में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होना शुरू हो गई। ज़िमनी इंतख़ाबात और री पोलिंग पर सिक्योरिटी इंतजामात। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान के एहलकार इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुआवनत करेंगे। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जारी। अफवाज पाकिस्तान और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के एहलकारों की तैनाती इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर होगी। वो तीसरे ईयर के तौर पर तैनात होंगे। इंतखाबी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे और इंतखाबी मवाद को अपनी तहवील में नहीं लेंगे। फोर्सेज की जानिब से बेज़ाब्ती की इत्तला मुतल्लिका इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को दी जा सकेगी। सिविल फोर्सेज और फौजी एहलकार पोलिंग के अमले के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ आरोज से खाली कागजात पर दस्तखत करवाए गए हैं। हुक्म न मानने वाले रिटर्निंग अफसरान को पकड़कर टॉर्चर किया जाता रहा। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का इल्ज़ाम। कहते हैं इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद से हमारे तमाम वर्कर्स के घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। वर्कर्स की फैमिलीज़ के साथ बदसलूकी मामूल बन गई। 9 मई के बाद जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें बेगुनाह लोग शामिल हैं। 6 जजेस के ख़त को मुतल्लिका फोरम पर सुना जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन को हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। ज़ैन कुरैशी ने कहा 8 फरवरी को हमारे वोट चोरी किए गए, फॉर्म 45 और 47 को तब्दील किया गया। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के ऑर्डर होंगे। बानी PTI का भी पैगाम है, बाहर निकले और पार्टी को जितवाएं। अलीमा खान ने कहा हम पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जैसे लोग 8 फरवरी को निकले ऐसे ही ज़िमनी इलेक्शन में निकलेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में वकला फॉर्म 45 की हिफाजत करें, फॉर्म 47 भी हासिल करें। सारा लाहौर PTI को वोट देगा। बानी PTI का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। सिविलियन बालादस्ती और आइन पर अमल दरामद का मुतालबा। खत में कहा कि आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के हवाले से PTI की दरख्वास्त 2 माह से ज़ेर इल्तवा है। अहम मामलात में गैर संजीदगी इस आइनी बहरान को बढ़ा देगी। आइन की 50वीं सालगिरह पर आपने पार्लियामेंट में आइन को हाथ में थामा और ऐलान किया कि एक किताब आपकी रहनुमाई करती है। अब आपके लिए ये साबित करने का वक्त है कि आप आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं या ये महज बयानबाजी थी। असेंबलियां पहले तो कहा गया बनाई गई हैं, अब तो ये है कि असेंबलियां बेची गई हैं, असेंबलियां खरीदी गई हैं। बलोचिस्तान असेंबली कितने पे खरीदी गई? इस बार असेंबलियां बेची और खरीदी गई हैं। बताओ, बलोचिस्तान असेंबली 70 अरब रुपए में खरीदी है या 80 अरब रुपए में? जाली हुकूमत को हुक्मरानी नहीं करने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पशीन में जलसे से खिताब। कहते हैं 2024 में 2018 से ज़्यादा धांधली की गई। हमारी तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। ये तहरीक कराची और पंजाब जाएगी, आवाम को जगाएंगे। अमेरिका में पाकिस्तान से मुतल्लिक रवैयों में खुशगवार तब्दीली आई है। अमेरिकी हुकाम ने पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी साथ मौजूद थे। मसूद खान का कहना था वज़ीर ख़जाना ने अमेरिकी दौरे के दौरान अहम मुलाकातें की हैं। अहम सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। आने वाले दिनों में IMF और वर्ल्ड बैंक से अच्छी खबरें आएंगी। पाकिस्तान के IMF से बेल आउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। 6 से 8 अरब डॉलर हुजूम के पैकेज के लिए दरख्वास्त IMF ने मंजूर कर ली। पैकेज तौसी फंड सहूलत के तहत मंजूर किया जाएगा। फंड के जरिए पाकिस्तान को ज़र मुबादा के इस्तेहकाम में मुआवनत दी जाएगी। बैरूनी अदायगियों और इम्पोर्ट के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। नए पैकेज के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की फंडिंग भी की जाएगी।
फंडिंग की तफसीलात मई में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल पेश की जाएगी। इजलास से कबल IMF मिशन पाकिस्तान का आत्मी दौरा भी करेगा। दौरे में पैकेज के तहत लागू की गई इब्तदाई शराइत पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट खसारे और ज़र मुबादला के बफर स्टॉक के इस्तेहकाम का जायजा लिया जाएगा। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 59 अफराद जाँ बहक, 72 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 33 बच्चे शामिल। दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 2800 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। 436 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 2400 से ज़ायद जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद के लिए 11 करोड़ रुपये जारी किए गए। मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में चेकअप। बुशरा बीबी के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम भी अस्पताल पहुंचे। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी की गई, रिपोर्ट्स क्लियर करार। डॉक्टर्स के मुताबिक गैस्ट्रो का मामूली मसला दरपेश है। साबिक खातून अव्वल का खून और उनके नमूने भी देने से इनकार। ब्लड टेस्ट शौकत खानम अस्पताल से करवाने पर इसरार। PTI वकील इंतजार पंचोथा कहते हैं बुशरा बीबी के खाने में जहर के खदशात थे। आज की रिपोर्ट में तमाम खदशात वाज़ेह तौर पर पाए गए। आज भी बुशरा बीबी चेस्ट पेन का शिकार थीं। उनके दिल की दाएं जानिब ब्लॉकेज है। तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है, ये जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं वो खुद ही एक्सपोज हो जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा 3 हफ्तों से जहर का वावेला मचाया हुआ था। बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हैं। मामूली नौयत के गैस्ट्रो की तशखीस हुई। मौसूफा ने ब्लड टेस्ट करवाने के लिए खून के नमूने देना ही मुनासिब नहीं समझा। झूठी हमदर्दियां हासिल करने के लिए मजलूमियत कार्ड ज़्यादा देर कारामद साबित नहीं होते। अमेरिका ने पाकिस्तान को आलात फराहम करने वाली 4 गैर मुल्की कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी शामिल। अमेरिकी महकमा खारजा का दावा है कि ये कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करती हैं। अमेरिका फैसले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि किसी सबूत के बगैर तजारती इदारों को ऐसी फहरिस्तें माजी में भी सामने आती रही हैं। माजी में हमने कई ऐसे वाक़यात देखे जहाँ शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गई। बरामदी कंट्रोल के मनमाने तलाक से गुरेज करना ज़रूरी है। हमने कई बार निशानदेही की है कि इस तरह की अशिया के जायज़ शहरी तजारती इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान हमेशा से एंड्योर्स और एंड्योर्स की तस्दीक के तरीक़ेकार पर बात करने के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने बेबस। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने मेहमान टीम को बैटिंग की दावत दी। न्यूजीलैंड की टीम को 90 रन पर आउट कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी की 3 विकेटें, मोहम्मद आमिर, शादाब और इब्रार अहमद की 2-2 विकेटें। मोहम्मद रिजवान 45 रन बनाकर नुमाया। विकेट कीपर बैटर ने 3000 रन का संगे मील अबूर कर लिया।